कैसे चाचा की सीट है? चाचा तो जिंदगी भर अलौली से लड़ते आ रहे हैं विधानसभा। पहली बार उनको चिराग पासवान जी उसमें संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनको लड़ाए चिराग पासवान जी ही उनको वहां से लड़ाए। ये आरोप लगाने वाले अपना बोलना को एक कहावत है, हाथी चले बाजार और क्या क्या भूखे हजार। दोनों रिश्ता चलेगा, ऐसा थोड़ी ना कि जमुई छोड़ देंगे और हाजीपुर चले जाएंगे तो जमुई के लोगों को भूल जाएंगे। ऐसे रामविलास पासवान जी का आज नहीं रहने के बावजूद भी हाजीपुर से रिश्ता। उनको डर काहे का, भय क्यों? इसलिए भय है कि उनके साथ जनता नहीं है, इसलिए भय है कि उनके पार्टी का संगठन नहीं है, इसलिए भय है कि उनके पास कुछ वजूद नहीं है। लोग उनके सांसद हैं, दोनों चाचा भतीजा लोगों सबके खिलाफ जनता में आक्रोश है, भारी आक्रोश। पटना में बैठ करके वहीं से बयानबाजी होती है। बताइए किस जिला में इनके नेता कहाँ गए? इनके 5 सांसद हैं, कहाँ कहाँ कार्यक्रम किए हैं? कहीं कुछ है? कहाँ जाके कार्यक्रम करेंगे? हमारे नेता, हमारे पार्टी के लोग तो रोज कार्यक्रम कर रहे हैं। जिसका आधार नहीं रहता उसको भय रहता है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड का समय पूरा हो गया है। जनता दल यूनाइटेड का समापन हो जाएगा। हम बोले नीतीश कुमार के साथ किसी कीमत पे समझौता नहीं होगा। नमस्कार, मैं प्रिंस। आप देख रहे हैं बिहार टॉक। देखिए, जिस तरह से बिहार की राजनीति में सियासत बदलती हुई दिख रही है, एक तरफ जीतनराम मांझी महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान को लेकर अटकलें तेज हो जाती है। हाजीपुर सीट को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि जमुई छोड़ चिराग पासवान हाजीपुर सीट से लड़ना चाहते हैं, लेकिन एनडीए में बात बन नहीं रही है। इसको लेकर नेगोशिएशन चल रहा है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं। क्या लग रहा है सर, चिराग पासवान कब एनडीए में शामिल होंगे? आप लोग कब? नहीं, आप हम जहाँ कहीं शामिल होंगे उसकी बजाते आपके बीच बुला करके घोषणा की जाए। फिलहाल अभी हम अपने संगठन पे ध्यान दे रहे हैं, अपने विस्तार पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, कैसे हमारा संगठन मजबूत है इस पे हम ध्यान दे रहे हैं। हमारे नेता का निर्देश फिलहाल इसी पे है। एक हवा चल रही है कि चिराग पासवान हाजीपुर सीट को लेकर जिद पे अड़े हुए हैं, एनडीए में बात नहीं बन रही है, इसीलिए अभी शामिल नहीं हो रहे। नहीं, ये सब देखिए, पता नहीं हवा कहाँ से आप लोगों का आई है। चिराग पासवान निश्चित रूप से हाजीपुर लड़ेंगे और चिराग पासवान हाजीपुर से किसी लड़ने के लिए और जीतने के लिए किसी दल से मोहताज नहीं है। वो अगर वो स्वयं लड़ते हैं तब भी उनको हाजीपुर में कहीं कोई दूर दूर तक पीछे नहीं दिखेगा। ये बात मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। हाजीपुर से हमारे संस्थापक रामविलास पासवान का एक रिश्ता रहा है, पारिवारिक रिश्ता रहा, घर घर से रिश्ता रहा। एक दूसरे के पूरक थे लोग, एक दूसरे के बदौलत वो जाने जाते थे हाजीपुर से, और हाजीपुर उनके बदौलत जाना जाता था। तो ऐसी स्थिति में हाजीपुर से किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है मेरे नेता को चुनाव जीतने के लिए। हमारे नेता वैसे भी जीत जाएंगे। इस पे 2 सवाल आती है कि एक तो आप चुनौती दे रहे हैं कि हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे और एनडीए सीट नहीं दे देंगे। नहीं, मेरी पार्टी है, हम मतलब लोग जनशक्ति अपने पार्टी अकेले चुनौती देखिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपने बोला है लोकप्रियता का और संबंध का, तो चिराग पासवान हमारी पार्टी स्वयं सक्षम है कि हाजीपुर चुनाव हमको जीतने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। चाचा का सीट है वहाँ पे हाजीपुर। कैसे चाचा की सीट है? चाचा तो जिंदगी भर अलौली से लड़ते आ रहे हैं विधानसभा। पहली बार उनको चिराग पासवान जी उसमें संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनको लड़ाए चिराग पासवान जी ही उनको वहां से लड़ाए। अलौली उनका विधानसभा रहा है और किसी के वो सीट रहा है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का। तो रामविलास पासवान जी का जो है, उनके पुत्र चिराग पासवान जी उसको संभाल रहे हैं। पारस जी का कहना होता है कि हमें जो उनके स्वर्गीय रामविलास पासवान जी है उस बुलाएं और बजाते कहें कि वहां से पारस तुम चुनाव लड़ो, हमारे बदला तुम ही वहीं पे नेतृत्व कर सकते हो हाजीपुर के लोग। पता नहीं, हम आप सुने होंगे हमारे सामने, उसमें दल में हम विधायक दल के नेता थे, ऐसी बातें तो नहीं सुनी गई थी। हाँ, ये स्वाभाविक है कि उस परिस्थिति में चिराग पासवान जी पहले आए कि चिराग पासवान जी लड़ेंगे चुनाव, लेकिन चिराग पासवान जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि हम जमुई छोड़ करके नहीं जाएंगे, चूंकि एक बार ये लोग कहेंगे कि एक बार छोड़ के दूसरी बार चले आ रहे हैं। उसमें उनके पिताजी आज भी अगर हमारे नेता जिंदा होते तो हम जमुई को ही छोड़ने का प्रश्न ही नहीं था, लेकिन आज हमारे संस्थापक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमारी पार्टी चाहती है, हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि संस्थापक का जो राजनीतिक क्षेत्र है वहाँ से चिराग पासवान जी चुनाव लड़ें। ये तो आपका पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि जो पाशुपति पारस के टीम के लोग हैं, जो उनके पार्टी के लोग हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि जमुई में बुरी तरीके से इनकी हार हो जाएगी और एनडीए से भी लड़ते हैं, तो इसलिए वहां से छोड़कर भाग रहे हैं हाजीपुर।
देखिए, ये आरोप लगाने वाले अपना बोलना को एक कहावत है, हाथी चले बाजार और क्या-क्या भूखे हजार, उस पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आप 2019 में भी लोग कहे थे कि चुनाव हार रहे हैं और कई लाख से जीते। तो ये लोग बोलने वाले हैं, आज भी जमुई से आना-जाना उनका रहा है, जमुई कोई छोड़ नहीं देंगे। जमुई से पारिवारिक रिश्ता है, राजनीतिक की शुरुआत हमारे नेता चिराग पासवान ने जमुई से किया है। तो उसको कभी जीवन में भूल नहीं सकते, जमुई को लोगों को कभी विसार नहीं सकते हैं। राजनीतिक जीवन की शुरुआत मान लीजिए पहली बार लोकसभा या कहीं चुनाव जीतने का काम जमुई की जनता ने जिताने का काम चिराग पासवान जी, वो भी एक रिश्ता है। दोनों रिश्ता चलेगा, ऐसा थोड़ी ना कि जमुई छोड़ देंगे और हाजीपुर चले जाएंगे तो जमुई के लोगों को भूल जाएंगे, स्वाभाविक नहीं। जैसे जमुई के भी लोगों से हमारे नेता चिराग पासवान जी का एक रिश्ता है जो बना रहेगा, जीवन भर, जीवन पर्यंत बना रहेगा। कैसे रामविलास पासवान जी का आज नहीं रहने के बावजूद भी हाजीपुर से रिश्ता है, वैसे जमुई से भी चिराग पासवान जी का रिश्ता हमेशा के लिए रहेगा। वो लोग कह रहे हैं कि काम इतना किए हैं, 2 बार से सांसद रहे हैं, वहाँ पे लोग जनता के बीच में अच्छे काम किए हैं, तो वहीं जाकर चुनाव लड़े, हाजीपुर क्यों आ रहे हैं? भाई हम कह रहे हैं कि कहीं से कोई लड़ सकता है, इसमें ये और कोई नहीं कह रहा है, ये कौन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता बोल रहे हैं, जिनको भय समा रखा है। अरे भाई, आप एनडीए के साथ हैं, हम तो एनडीए के साथ नहीं है ना महागठबंधन के साथ हैं अभी। लेकिन फील्डिंग तो आप कर अभी रहे हैं। अभी नहीं है, फील्डिंग हम नहीं कर रहे हैं, पहले सुनिए। अभी वो तो इकलौता एलआई हैं, तो उनको डर काहे का, भय क्यों? इसलिए भय है कि उनके साथ जनता नहीं है, इसलिए भय है कि उनके पार्टी का संगठन नहीं है, इसलिए भय है कि उनके पास कुछ वजूद नहीं है। डर है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी हमारे हमारे परफॉर्मेंस को देखते हुए उनके जितने लोग उनके सांसद हैं, दोनों चाचा भतीजा लोगों, सबके खिलाफ जनता में आक्रोश है, भारी आक्रोश है। इसलिए डर है, भय है। लोगों में आक्रोश है कि आप लोग हाजीपुर में कार्यक्रम करते हैं, आप लोग के कार्यकर्ता वहाँ पे काला झंडा दिखा देते हैं, नारेबाजी कर देते हैं। हमारे कार्यकर्ता क्यों झंडा दिखाएंगे? हमारे कार्यकर्ता, अरे शुरुआत में उनको काला झंडा स्याही फेंकने का काम हुआ तो उस समय रामविलास पासवान जी को 1 साल मृत्यु हुए नहीं हुआ था, उस समय पार्टी तोड़े थे तो लोग आक्रोशित थे। अब कहाँ कोई झंडा अब झंडा दिखाने की नौबत आएगी तब ना, कि जब ये कहीं जाएंगे। इनके नेता तो कहीं जाते ही नहीं है, बस पटना में बैठ करके वहीं से बयानबाजी होती है। बताइए किस जिला में इनके नेता कहाँ गए हैं? इनके 5 सांसद हैं, कहाँ कहाँ कार्यक्रम किए हैं? कहीं कुछ है? इसलिए नहीं है कि धरती पर इनका कोई धरातल पे इनका कोई पकड़ नहीं है, कोई संगठन नहीं है, तो कहाँ जाके कार्यक्रम करेंगे? हमारे नेता, हमारे पार्टी के लोग तो रोज कार्यक्रम कर रहे हैं। कल मैं हाजीपुर गया हूँ, कभी 6 जिला के दौरा करके आया हूँ। पर डे कार्यक्रम यहाँ होता है, 1-2 नहीं, हमारे दर्जन नेता पर डे क्षेत्र में लगे रहते हैं। इनका बताइए। तो ये सब जिसका आधार नहीं रहता उसको भय रहता है। पहले वो आपके पार्टी को तोड़े आप लोगों ने, जैसे आरोप लगाते हैं, और अब उनके सांसद से आपके नेता मुलाकात करते हैं बंद कमरे में। हमारे नेता के यहाँ आप देखे होंगे कि मेरे नेता के यहाँ आते हैं लोग, और फिर सोशल मीडिया फोटो वायरल हो जाती है। तो वायरल क्यों नहीं होगी? हमारे यहाँ आएगा कोई तो सोशल मीडिया पर क्यों नहीं हम डालेंगे? हमारे यहाँ आए थे, हम उससे कोई एकांत में मिलने नहीं गए थे ना, हमारे आए थे, हमारे नेता से मिलने आए थे। पता नहीं आए थे क्या बात हुई, क्या चीज हुई, तो हमारे नेता बताएंगे। प्रायश्चित करने आए थे कि क्या करने आए थे, ये तो नेता बताएंगे, वो लोग बताएंगे ना। आए थे तो घर आए, कोई भी आएगा तो उसका स्वागत करना, ये तो हमारी संस्कृति रही है। इसी सिलसिले में आए होंगे तो स्वाभाविक है, हमारे नेता ने उनको स्वागत किया, अभिनंदन किया। घर आएगा कोई तो भगा थोड़ी नहीं देगा कोई। अच्छा, जदयू में एक अभी एमएलसी हैं रामेश्वर महतो, वो आरोप लगा रहे हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कि गुटबाजी चल रही है। इसको आप कैसे देखते हैं, जदयू को, जो जदयू में हो रही है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड का समय पूरा हो गया है और जल्द ही जनता दल यूनाइटेड का समापन हो जाएगा। आने वाले चुनाव में या तो उससे पहले भी भारी भगदड़ जनता दल यूनाइटेड में होगी और जनता दल यूनाइटेड के कोई भी नेता अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब असुरक्षा की भावना होगी तो विद्रोह जायज है, विद्रोह होगा। अब विद्रोह होने वाला है, जल्दी से जल्दी होगा। एक आखिरी सवाल है कि अगर समीकरण बनता है अगर उस तरह का, तो क्या आप लोग महागठबंधन में जा सकते हैं? अरे भाई, ये देखिए, ये हमारा विषय नहीं है। हम कार्यकर्ता हैं, हम राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर काम करने वाले लोग हैं।
हमारे नेता चिराग पासवान जी, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड, राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करेगी उसके साथ पार्टी का एक एक सिपाही मजबूती से उस निर्णय के साथ रहे। नीतीश कुमार के साथ चले जाइएगा। जो निर्णय करेंगे, अब एक बात बने, बुराई काहे कर रहे हैं? फिर हम कहाँ कर रहे हैं बुराई? हम बोले नीतीश कुमार के साथ किसी कीमत पे समझौता नहीं होगा, ये भी मैं बोला हूँ। लेकिन अगर फिर वही बात हम कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा कोई निर्णय अगर ले लेंगे, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरा कोई निर्णय ले लेंगे, अगर कोई निर्णय लेते हैं तो एक पार्टी का अनुशासित सिपाही होने के नाते एक एक कार्यकर्ता का कर्तव्य बनता है कोई निर्णय के साथ ईमानदारी पूर्वक रहे। एक छोटा सा सवाल है कि राजू तिवारी जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे 2024? राजू तिवारी जी कार्यकर्ता हैं। राजू तिवारी जी को चुनाव लड़ाना नहीं लड़ाना शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है। अगर चुनाव लड़ाना शीर्ष नेतृत्व चाहेगी तो लड़ेंगे, शीर्ष नेतृत्व चाहेगी कि नहीं ये संगठन का काम देगा तो संगठन का काम देखेंगे। वाल्मीकि नगर से आवाज उठ रही है कि राजू तिवारी यहाँ से आ रहे हैं चुनाव लड़ने के। मैं कभी कहीं नहीं बोला हूँ, ये विषय मेरा है ही नहीं है। हमारा विषय है बिहार में प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते संगठन को मजबूत बनाना, धारदार बनाना। बाकी चुनाव लड़ना नहीं लड़ाना ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। मैं एक कार्यकर्ता, एक सिपाही होने के नाते संगठन पे काम कर रहा हूँ, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। तो आपने देखा तमाम सवालात थे जिनको जवाब दिए हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी जी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमेशा बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।